Hello dear student, this is Professor Vishal Gupta and our today's topic is over here types of market. तो टाइप्स ऑफ मार्केट में जाने से पहले थोड़ा सा मार्केट समझ लेते हैं. द वर्ड मार्केट इज डिराइव फ्रॉम द लैटिन वर्ड मार्केटस विच मीन्स टू ट्रेड. टू ट्रेड मतलब बाइंग एंड सेलिंग, मतलब वह जगह जहाँ पर बाइंग एंड सेलिंग का काम होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, मार्केट बोलते हैं. अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ, मार्केट इज अ प्लेस वेयर बायर एंड सेलर कम टुगेदर फॉर बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स और सर्विसेज. उस जगह को हम क्या बोलते हैं, मार्केट बोलते हैं. और आपको एक चीज़ मैं बता दूं, आज के डेट में मार्केट खाली अब वो फिजिकल प्लेस नहीं रह गया है, बल्कि आजकल आईटी सेक्टर के वजह से आपका मार्केट ऑनलाइन भी आ चुका है, जिसको आप डिजिटल मार्केट भी बोल सकते हैं, जहां पर आप ऑनलाइन बायर और सेलर आपस में डील करते हैं. इन शॉर्ट कहने का मतलब यह है कि वह जगह जहां पे बायर और सेलर आपस में डील करते हैं, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मार्केट बोलते हैं. और याद रखिए, मार्केट उस जगह को कहते हैं, वापस से मैं रिपीट कर रहा हूँ, जहाँ पे बायर और सेलर आते हैं. काहे के लिए? टाइम पास करने के लिए नहीं, बाइंग एंड सेलिंग के लिए ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर मनी और मनी इज वर्थ. मनी और मनी इज वर्थ मतलब पैसे के लिए या फिर पैसे के जैसा और कुछ. जैसे एग्जांपल, कोई जरूरी नहीं कि सामान पैसे से ही लेन देन किया जाए. समटाइम्स हम एक सामान देकर भी दूसरा सामान लेते हैं, जिसको हम बार्टर सिस्टम बोलते हैं. तो ऐसा कोई जरूरी नहीं कि मनी से ही लेन देन किया जाए. मनी इज वर्थ भी मतलब पैसे के जैसा हम कोई सामान देकर सामान लें, तो उसको भी हम मार्केट के दायरे में रखेंगे. तो इन शॉर्ट मार्केट, एक बार रिकैप देता हूँ, मार्केट वह जगह है जहाँ बायर और सेलर आते हैं बाइंग एंड सेलिंग के लिए, चाहे वो मनी के लिए चाहे मनी इज वर्थ के लिए. कोई जरूरी नहीं कोई फिजिकल प्लेस हो, आजकल वो ऑनलाइन प्लेस भी हो सकता है, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, उसको हम मार्केट बोलेंगे. आप देख सकते हैं टाइप्स ऑफ मार्केट है, ऑन द बेस ऑफ एरिया, ऑन द बेस ऑफ टाइम, ऑन द बेस ऑफ वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन, इंपॉर्टेंस, नेचर ऑफ गुड्स, रेगुलेशन एंड कॉम्पिटिशन. ये अलग अलग टाइप्स के मार्केट है. पॉइंट काफ़ी लेंदी है, बट डोंट वरी, डोंट बी पैनिक. आराम से कॉन्सेप्ट को समझिए, इतना याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, खाली नाम को समझेंगे काफ़ी है, उतने में ही आप लिख सकते हैं. तो कोई भी रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है. चलिए अब हम लोग मेन टॉपिक पे जाते हैं. नाम के अंदर सब कुछ मिल जाएगा आपको. वेरी फर्स्ट इज हियर ऑन द बेस ऑफ एरिया कवर्ड. देखिए, एरिया मतलब आप कितना दायरा, कितना जगह कवर करते हो, उसके बेस पे आपका मार्केट तीन पार्ट में डिवाइड है: लोकल मार्केट, नेशनल मार्केट एंड इंटरनेशनल मार्केट. बहुत सिंपल सी बात है. लोकल मार्केट मतलब आप जो लोकल, आप जिस रीजनल एरिया में रहते हैं, आप उसी एरिया में जो डील कर रहे हैं, दैट इज व्हाट लोकल मार्केट. फॉर एग्जांपल, आप मुंबई में रहते हैं, आप मुंबई के अंदर डील कर रहे हैं, या महाराष्ट्र में महाराष्ट्र के अंदर ही डील कर रहे हैं, दैट इज व्हाट योर लोकल मार्केट. नेशनल मार्केट मतलब आप अपने देश के अंदर ही डील करें. लोकल मार्केट से थोड़ा बड़ा हो सकता है. जैसे एग्जांपल, आप महाराष्ट्र में हैं, आप दिल्ली से डील कर रहे हैं, आप यूपी से डील कर रहे हैं, आप पंजाब झारखंड हरियाणा से डील कर रहे हैं, आप चेन्नई से डील कर रहे हैं. यह सब आपका क्या हो गया, आपका नेशनल मार्केट. आप उससे ऊपर जाएंगे तो आता है आपका इंटरनेशनल मार्केट. इंटरनेशनल मार्केट मतलब जब एक कंट्री दूसरे कंट्री के साथ सामान का डील करे, लेन देन करे, बाइंग सेलिंग करे, तो उसको हम बोलते हैं इंटरनेशनल मार्केट. इसी को हम फॉरेन मार्केट ही बोलते हैं. अगेन आई एम टेलिंग, लोकल मार्केट, नेशनल मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट. लोकल मार्केट अपने लोकल एरिया के अंदर भी डील करता है. जैसे मुंबई का है तो मुंबई में ही डील कर रहा है, या ज़्यादा ज़्यादा महाराष्ट्र के अंदर ही डील कर रहा है. दिस इज व्हाट योर लोकल मार्केट. नेशनल मार्केट, आप अपने लोकल मार्केट से बाहर जा रहे हो लेकिन अपने देश के अंदर ही हो. जैसे एग्जाम्पल, महाराष्ट्र दिल्ली से डील कर रहा है, दिस इज व्हाट नेशनल मार्केट. इंटरनेशनल मार्केट, आप अपने कंट्री की बाउंड्री को पार कर रहे हैं, आपकी जो सीमा रेखा है उसको आप पार करके आप दूसरे देश में जाके बाइंग या सेलिंग कर रहे हैं, उसको हम इंटरनेशनल या फॉरेन मार्केट बोलते हैं. नेक्स्ट वन इज हियर ऑन द बेस ऑफ टाइम. ऑन द बेस ऑफ टाइम आपका मार्केट तीन पार्ट में डिवाइड है. वन इज वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट, एंड दर इज शॉर्ट पीरियड, एंड दर इज लॉन्ग पीरियड. वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट मतलब वह जो बहुत कम समय के लिए लगता है. जैसे एग्जांपल, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे के लिए मार्केट लगता है, उसको बोलते हैं वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट. इसके अंदर खास करके आपको पेरिसेबल गुड्स मिलते हैं. पेरिसेबल गुड्स मतलब वह गुड्स जो आप लंबे समय तक अपने पास रख नहीं सकते. जैसे एग्जांपल, फिश मार्केट हो गया, वेजिटेबल मार्केट हो गया, डेयरी प्रोडक्ट्स का मार्केट हो गया, जैसे मिल्क वगैरह का मार्केट हो गया. यह क्या होता है, पेरिसेबल होता है, जिसको आप लंबे समय तक नहीं रख सकते हैं. नेक्स्ट आपका आता है शॉर्ट पीरियड मार्केट. शॉर्ट पीरियड मार्केट ऑलमोस्ट वीकली, वीकली मतलब हफ्ते हफ्ते में जैसे होता है ना आपका, बहुत सारे जगहों पे वीकली मार्केट लगते हैं, जैसे गुरुवार शनिवार, या फिर कोई खास फेस्टिवल्स पे मार्केट लगते हैं, या फिर फेयर्स वगैरह बहुत सारे गांव वगैरह में लगता है. फेयर्स, मेला, आपने सुना होगा, मेला मूवी देखा होगा, मेला दिलों का आता है, वट एवर देयर. तो वहाँ पे इस टाइप के मार्केट लगते हैं जो शॉर्ट पीरियड के लिए होते हैं, ऑलमोस्ट 1 दिन 2 दिन के लिए होते हैं वो मार्केट्स. यहाँ पे आपको
दोनों टाइप के प्रोडक्ट मिल जाते हैं, आपका पेरिसेबल भी और सेमी ड्यूरेबल। पेरिसेबल मतलब जो जल्दी ख़राब होने वाला है, सेमी ड्यूरेबल मतलब जो ठीक ठाक चल सकता है, मतलब ऐसा नहीं कि 10-20 साल चलेगा, बट ठीक ठाक समय तक चल सकता है, दैट इज़ सेमी ड्यूरेबल, इस मार्केट के अंदर मिलता है। लॉन्ग पीरियड मार्केट वह मार्केट जो लंबे समय तक होता है, जैसे आपका मर्सिडीज़ का शोरूम, वो लंबे समय तक के लिए रहने वाला है। दिस टाइप ऑफ मार्केट इज existence for long period. In this type of market durable commodities which are generally non perishable in nature are sold. इस टाइप के मार्केट में कौन सा प्रोडक्ट मिलता है जो आपका पेरिसेबल नहीं है, जो आपके लॉन्ग टर्म के लिए रहने वाला है। जैसे मैंने आपको बोला, आपने मर्सिडीज लेकर आया, वो थोड़ी पेरिसेबल है, वो आपके सालों तक चलता रहेगा। तो इस तरीके से आपका टाइम के बेसिस पे 3 मार्केट, पहला वेरी शॉर्ट पीरियड कुछ घंटों के लिए होता है, वे शॉर्ट पीरियड जो कुछ वीकली लगता है, समटाइम फेयर्स फेस्टिवल वगैरह पे लगता है। इसमें नॉर्मली आपके पेरिसेबल एंड सेमी ड्यूरेबल गुड्स मिलते हैं। उसके बाद में आपका आता है लॉन्ग पीरियड मार्केट, जो लंबे समय तक रहता है, और वहाँ पे नॉर्मली ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स मिला करते हैं। ड्यूरेबल मतलब टिकाऊ, जो लंबे समय तक चलते रहें, उस टाइप के प्रोडक्ट मिलते हैं। नेक्स्ट, ऑन द बेस ऑफ वॉल्यूम ऑफ ट्रांजेक्शन। वॉल्यूम मतलब साइज़, किस साइज़ पे वो कितने बड़े लेवल पे बिजनेस करता है, छोटा लेवल बड़ा लेवल, उस बेस पे कितने टाइप के बिजनेस होते हैं। तो 2 होता है आपका, पहला होलसेल मार्केट, दूसरा रिटेल मार्केट। उसके लिए आप नीचे एक मैंने चार्ट बनाया, वो देख लेंगे, आपको खुद समझ जाएगा। होलसेलर वो होता है जो डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसर से सामान उठाता है, वो भी ज़्यादा क्वांटिटी में, लार्ज क्वांटिटी में सामान उठाता है, सस्ते भाव पे उठाता है, और फिर वो किसको ले जाके बेचता है, रिटेलर मतलब आपके एरिया में जो दुकान, छोटी छोटी दुकान वाले, उनको हम बोलते हैं रिटेलर। तो वापस ध्यान दीजिए, होलसेलर वह होता है जो सामान किससे उठाता है, बड़े डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से उठाता है, प्रोड्यूसर से उठाता है, और वो फिर किसको ले जाके बेचता है, रिटेलर को बेचता है। तो उसको हम बोलते हैं होलसेल मार्केट। होलसेल मार्केट के अंदर लार्ज क्वांटिटी खरीदा जाता है, सस्ते भाव में डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से खरीदा जाता है, और वो किसको ले जाके बेचता है, रिटेलर को बेचता है। अब आती है बात रिटेल मार्केट। रिटेल मार्केट में कौन होता है, रिटेलर होता है, वह किससे सामान खरीदता है, होलसेलर से खरीदता है, और वो किसको सामान बेचता है, डायरेक्टली कंज्यूमर को बेचता है, छोटी छोटी क्वांटिटी में। एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ, मान लीजिए एक होलसेलर है जिसने 10,000 बॉक्स ऑफ लक्स साबुन उठाया अपने लक्स साबुन की कंपनी से डायरेक्ट। अब वो क्या करेगा, वहाँ से 10,000 बॉक्स उठाया है, अब वो जाके एरिया में हर एक दुकान पे एक एक 2-2 बॉक्स ड्रॉप कर देगा। तो देखिए, वहाँ से ज़्यादा क्वांटिटी में सामान उठाया, फिर ले जाके किसको दिया, एरिया में छोटे छोटे दुकान वालों को दिया। अब वो छोटे दुकान वाला क्या करेगा, एक एक साबुन वहाँ से अपने कस्टमर को बेचेगा। तो इस तरीके से आपका होता है ऑन द बेस ऑफ वॉल्यूम। अगेन रिपीटिंग, होलसेल मार्केट, रिटेल मार्केट। होलसेल मार्केट में लार्ज क्वांटिटी में लेन देन होता है, डायरेक्टली मैन्युफैक्चरर से बाइंग होता है, और सेलिंग किसको होता है, रिटेलर को होता है। रिटेल मार्केट में क्या होता है, होलसेलर से बाइंग होता है, और सेलिंग किसको होता है, डायरेक्टली कस्टमर को होता है, बहुत छोटे छोटे क्वांटिटी में होता है। नेक्स्ट, ऑन द बेस ऑफ इंपॉर्टेंस। ऑन द बेस ऑफ इंपॉर्टेंस आपका 3 टाइप का मार्केट होता है, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट एंड टर्मिनल मार्केट। प्राइमरी मार्केट वह मार्केट होता है जहाँ पे कच्चा माल मिलता है। कौन सा माल, कच्चा माल, उस मार्केट को बोलते हैं प्राइमरी मार्केट। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे कापूस, कॉटन। प्राइमरी मार्केट रिफर्स टू द मार्केट जो आपका प्राइमरी प्रोडक्ट डायरेक्टली एग्रीकल्चर या फॉरेस्ट से निकलता है। एग्जाम्पल आपका फ्रूट हो गया, वेजिटेबल हो गया, फूड ग्रेन्स हो गए, या जैसा मैंने आपको नीचे पिक में दिखाया है, दैट इज़ कॉटन। प्राइमरी मतलब सिंपल सी बात है, जो डायरेक्टली आप खेत से निकाल के लाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी मार्केट बोलते हैं। नेक्स्ट आता है आपका सेकेंडरी मार्केट, इंपॉर्टेंस के बेस पे। नेक्स्ट, सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट वह मार्केट होता है जहाँ पे वह माल मिलते हैं जो ना ही पूरी तरह से कच्चे हैं, ना ही पूरी तरह से फिनिश्ड हैं, ना पूरी तरह से रॉ मटेरियल हैं, ना पूरी तरह से फाइनल हैं, वह भी सेमी फिनिश्ड, मतलब बीच में बैठे हुए। जैसे एग्जाम्पल आप नीचे देख सकते हैं, यन मतलब धागा। आप देखिए धागा किससे बना, कॉटन से बना। कॉटन क्या है, कच्चा माल था, वो प्राइमरी में था। धागा देखिए पूरा फिनिश गुड्स नहीं है, कोई धागा पहन के नहीं घूमता है, सब कपड़ा पहनते हैं। तो सेमी मार्केट वह हो गया जहाँ पे ना ही पूरी तरह से कच्चा है, ना ही पूरी तरह से पका है, मतलब ना ही पूरी तरह से रॉ मटेरियल है, ना ही पूरी तरह से फिनिश गुड्स है। सेकेंडरी मार्केट रिफर्स टू द मार्केट फॉर सेमी प्रोसेस। सेमी प्रोसेस मतलब जो आधा काम हुआ है, एंड सेमी मैन्युफैक्चर गुड्स, फॉर एग्जाम्पल यन मार्केट या आयरन ओर्स। आयरन ओर्स मतलब वही कच्चा लोहा। नेक्स्ट आपका टर्मिनल मार्केट, वह गुड्स जो फाइनल है, जो फिनिश्ड हो चुका है, उसको हम क्या बोलते हैं, टर्मिनल मार्केट। एग्जाम्पल मैंने पहले वापस आपको एक बार रिपीट कर दूं, प्राइमरी मार्केट में कॉटन दिखाया, सेकेंडरी मार्केट में मैंने आपको कॉटन से बना हुआ धागा दिखाया जो कि सेकेंडरी है, जो ना ही पूरी तरह से फिनिश्ड है, ना ही पूरी तरह से रॉ है। टर्मिनल में जो फाइनल है, जो बन चुका है, एकदम यूज़ के लिए रेडी है कस्टमर के, उसको हम टर्मिनल मार्केट के दायरे में लाते हैं। टर्मिनल मार्केट रेफर्स टू द मार्केट वेयर गुड्स आर सोल्ड टू अल्टीमेट
मतलब फाइनल कंज्यूमर्स और द यूज़र ऑफ द प्रोडक्ट, मतलब वह गुड जो डायरेक्ट फाइनल कंज्यूमर को बेचा जाता है उसको हम बोलते हैं टर्मिनल मार्केट। ऑन द बेस ऑफ इंपॉर्टेंस मैं आपको एक छोटा सा रिव्यू दे दूँ। प्राइमरी मार्केट जहाँ पे एकदम कच्चा माल है जो डायरेक्टली खेत से निकल के आया है, एग्जाम्पल आप देख सकते हैं यहाँ पे कॉटन, कापूस। सेकेंडरी मार्केट जो सेमी फिनिश्ड है, ना पूरी तरह से कच्चा है ना तो पूरी तरह से बना हुआ है, लाइक कॉटन, धागा। टर्मिनल मार्केट जो पूरी तरह से फिनिश गुड्स बन चुका है, फाइनल गुड्स बन चुका है, लाइक आपका शर्ट जो डायरेक्टली कंज्यूमर के लिए रेडी हो चुका है। ऑन द बेस ऑफ नेचर ऑफ गुड्स, ऑन द बेस ऑफ नेचर ऑफ गुड्स आपका कमोडिटी मार्केट हो सकता है, कैपिटल मार्केट हो सकता है, मनी मार्केट हो सकता है। नाउ कमोडिटी मार्केट के अंदर में क्या आता है, कमोडिटी मार्केट के अंदर में कोई भी सामान, वह मार्केट जहाँ पे कोई भी सामान डील किया जाता है, लेन देन किया जाता है, उसको हम बोलते हैं कमोडिटी मार्केट। अब आपका कमोडिटी मार्केट के अंदर कंज्यूमर गुड्स भी हो सकता है, इंडस्ट्रियल गुड्स भी हो सकता है। आप पूछेंगे सर कंज्यूमर गुड्स और इंडस्ट्रियल गुड्स में क्या फ़र्क है, मैं बताता हूँ। कंज्यूमर गुड्स वह गुड्स जिसको डायरेक्टली कंज्यूमर यूज़ करता है, जैसे एग्जांपल आपका राइस हो गया, आपका कोई अदर प्रोडक्ट लाइक साबुन हो गया, वो आप डायरेक्टली यूज़ करते हैं, वो क्या हो गया आपका कंज्यूमर गुड्स हो गया। लेकिन साबुन बनाने की जो मशीनरीज है वो आप यूज़ नहीं करते, आपने घर पे लाके साबुन बनाने की मशीन लगाते हो, बिल्कुल नहीं। वो साबुन बनाने की जो मशीन है वो कौन यूज़ करता है, इंडस्ट्री यूज़ करता है, तो वो हो गया इंडस्ट्रियल गुड्स। तो याद रखिए चाहे कंज्यूमर गुड्स हो चाहे इंडस्ट्रियल गुड्स हो। एग्जाम्पल कपड़ा आप पहनते हो, कपड़ा आपका क्या होगा, कंज्यूमर गुड्स हो गया, लेकिन कपड़ा बनाने की जो मशीन है वो कौन सी गुड्स है, इंडस्ट्रियल गुड्स है, क्योंकि कपड़ा बनाने की मशीन आप अपने घर पे क्या करोगे रख कर, सिंपल बात है। तो वह चीज़ जो आप कंज्यूमर यूज़ करता है, अभी कुरकुरे आप खाते हो कंज्यूमर गुड्स है, लेकिन कुरकुरे बनाने की जो मशीन है वो कौन सा गुड्स है, इंडस्ट्रियल गुड्स है। तो कंज्यूमर गुड्स हो या इंडस्ट्रियल गुड्स हो, दोनों का दोनों आपके दायरे में आता है, कमोडिटी मार्केट के दायरे में आता है। नेक्स्ट वन इज़ हियर कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट के अंदर में मनी का लेन देन होता है, मतलब पैसे का लेन देन होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कैपिटल मार्केट। कैपिटल मार्केट इज़ अ मार्केट वेयर लॉन्ग टर्म बोरोइंग एंड लेंडिंग टेक प्लेस। उसके अलावा होता है मनी मार्केट। मनी मार्केट में और कैपिटल मार्केट में इतना सा फर्क है, कैपिटल मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए लेन देन होता है, मनी मार्केट में होता है शॉर्ट टर्म के लिए। लेकिन फिलहाल हमारे पास ऑलरेडी काफ़ी पॉइंट्स हो गए हैं तो हम लोग उसके ऊपर नहीं जाएंगे। फिलहाल कैपिटल मार्केट की बात मैं कर लूँ। कैपिटल मार्केट वह मार्केट जहाँ पे फाइनेंस का लेन देन होता है, पैसे का लेन देन होता है फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, दैट मार्केट इज नोन एज कैपिटल मार्केट। नेक्स्ट आता है ऑन द बेस ऑफ रेगुलेशन। रेगुलेशन मतलब रूल्स। इसके बेस पे आपके दो टाइप के मार्केट आते हैं, एक रेगुलेटेड मार्केट, दूसरा अनरेगुलेटेड और फ्री मार्केट। रेगुलेटेड मार्केट वह मार्केट होते हैं जिनको स्टैच्यूटरी रूल्स मतलब जिनको कानूनी रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, उनको हम बोलते हैं स्टैच्यूटरी मार्केट। जैसे मैं बोलूँ कमोडिटी एक्सचेंज या स्टॉक एक्सचेंज या फिर फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। स्टॉक एक्सचेंज, कमोडिटी एक्सचेंज को सेबी के रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। सेबी मतलब सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, वो जैसा रूल लाएगा उसके हिसाब से इनको रूल फॉलो करना पड़ेगा। ये लोग अपनी मर्जी से अपना रेट, अपना एक्सचेंज कुछ भी डिसाइड नहीं कर सकते। फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में क्या होता है, आपके करेंसी का दूसरे देश की करेंसी के साथ लेन देन किस रेट पे होगा, इसके अंदर आपका आरबीआई रोल प्ले करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो यह मार्केट्स जो हैं गवर्नमेंट के स्टैच्यूटरी रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हैं। जो मार्केट गवर्नमेंट के स्टैच्यूटरी रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं उनको हम बोलते हैं रेगुलेटेड मार्केट। नेक्स्ट अनरेगुलेटेड और फ्री मार्केट। यहाँ पे किसी भी तरीके का डायरेक्ट गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होता है, गवर्नमेंट का किसी भी तरीके का कोई भी मैटर नहीं होता है। यह मार्केट के अंदर जो नॉर्मल डिमांड और सप्लाई है उस हिसाब से सब कुछ प्राइस डिसाइड होता है, सब डिसाइड होता है। इसके अंदर गवर्नमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं है। जैसे नॉर्मल आपका मार्केट है, जैसे एग्जांपल आप भाजी मार्केट ले लीजिए, कोई भी चीज़ ज़्यादा सप्लाई रहेगा या ज़्यादा डिमांड रहेगा उस हिसाब से उसका प्राइस अपने आप डिसाइड होता है, उसमें गवर्नमेंट किसी भी तरीके का इंटरफेरेंस नहीं करती है। तो वह मार्केट जिसके अंदर गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होता है उसको बोलते हैं रेगुलेटेड मार्केट। वह मार्केट जिसके अंदर गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं होता है, गवर्नमेंट के कोई डायरेक्ट रूल्स अप्लाई नहीं होते हैं, उनको हम बोलते हैं अनरेगुलेटेड और फ्री मार्केट। नेक्स्ट ऑन द बेस ऑफ कंपटीशन। दो टाइप का मार्केट होता है, एक होता है आपका परफेक्ट मार्केट, नेक्स्ट होता है इम्परफेक्ट मार्केट। परफेक्ट मार्केट पहले बता दूं, परफेक्ट मार्केट इज अ सिचुएशन वेयर लार्ज नंबर ऑफ बायर एंड सेलर comes together for buying and selling of homogeneous product at single price। मतलब ऐसा मार्केट जहाँ पे बहुत सारे बायर होते हैं और बहुत सारे सेलर होते हैं और उनका प्रोडक्ट होमोजीनियस होता है। होमोजीनियस होता है समझते हो, एकदम सेम साइज, शेप, कलर, टेस्ट सब कुछ सेम होगा और उनका प्राइस भी क्या रहेगा, सेम प्राइस रहेगा। सिंगल प्राइस मतलब सेम प्राइस रहेगा। उस टाइप के मार्केट को हम बोलते हैं परफेक्ट कॉम्पिटिशन। जैसा नाम है परफेक्ट कॉम्पिटिशन, क्योंकि सेलर बहुत सारे हैं,
प्रोडक्ट भी एकदम सेम है, प्राइस भी एकदम सेम है, तो इस टाइप के मार्केट को हम बोलते हैं परफेक्ट कंपटीशन। वहीं पे अपोजिट में आता है इम्परफेक्ट कंपटीशन, मतलब ऐसा मार्केट जहाँ पे परफेक्ट कंपटीशन नहीं है, उसको हम इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट बोलते हैं। जैसे एग्जांपल, वहाँ पे हो सकता है अकेला ही सेलर हो जो पूरे मार्केट को कंट्रोल कर रहा है, लूट सकता है लोगों को, या कुछ ही सेलर हो जो पूरे मार्केट को कंट्रोल करते हैं, वो क्या करते हैं, मार्केट को लूट सकते हैं। लूट सकते हैं का मतलब कस्टमर का गलत फ़ायदा उठा सकते हैं। वापस मैं एक बार रिपीट कर दूं, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में बहुत सारे बायर और सेलर होते हैं, सबका प्रोडक्ट सेम होता है, प्राइस सबका सेम होता है। इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट के अंदर हो सकता है सिंगल सेलर हो या कुछ सेलर हो, उनको प्रॉपर नॉलेज ना हो, बायर को प्रॉपर नॉलेज ना हो, जिसकी वजह से बायर का फ़ायदा सेलर उठा सकता है, क्योंकि वहाँ पे इतना ज़्यादा कंपटीशन नहीं है। और जब कंपटीशन नहीं है, जब सेलर अकेला मार्केट में है, तो जो प्राइस चाहे उस प्राइस पे अपना सामान बेच सकता है। तो चलिए इम्परफेक्ट मार्केट के अंदर थोड़ा हम डिटेल में जाते हैं। तो इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में सबसे पहले आता है मोनोपोली। द वर्ड मोनोपोली डिराइव फ्रॉम टू वर्ड, मोनो एंड पॉली। मोनो मतलब सिंगल, पॉली मतलब सेलर, मतलब ऐसा मार्केट जहाँ पे एक सिंगल सेलर मार्केट को कंट्रोल करता है, उसको हम बोलते हैं मोनोपोली मार्केट। और इस मार्केट की खासियत ये होती है कि वहाँ पे वैसा कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट भी नहीं है। जैसे यहाँ पे आप दूसरे पैराग्राफ में देख सकते हैं, नो क्लोज सब्स्टिट्यूट आर अवेलेबल। मतलब अगर कस्टमर अगर मजबूर हो जाए, बोले यार बहुत लूट रहा है यार, चलो मैं दूसरा वाला सामान ले लेता हूँ, मार्केट में वैसा कोई सामान अवेलेबल ही नहीं है। मतलब अकेला बंदा जो उस टाइप का सामान बेचता है, उसके अलावा और कोई भी बंदा उस टाइप का सामान नहीं बेचता है, उस मार्केट को हम बोलते हैं मोनोपोली मार्केट। नेक्स्ट आता है डिओपोली मार्केट। यह मोनोपोली का ही अगला स्टेप है। डिओपोली मार्केट में मार्केट के अंदर खाली दो सेलर होते हैं। कितने सेलर होते हैं? दो सेलर होते हैं। और हो सकता है कि उनका प्रोडक्ट सेम भी हो, या हो सकता है उनका प्रोडक्ट एक दूसरे से डिफरेंशिएटेड भी हो। सेम मतलब होमोजीनियस, डिफरेंशिएटेड मतलब अलग अलग भी हो सकता है। देखिए इन डिओपोली देयर आर टू सेलर्स। देखो डिओ मतलब ये, डिओ मतलब दो, दो सेलर होते हैं, सेलिंग आइदर होमोजीनियस, होमोजीनियस मतलब सेम, और डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट। ओलिगोपॉली में क्या होता है, थोड़ा सा डिओपॉली से आगे है, इसके अंदर कुछ सेलर होते हैं, फ्यू सेलर। इन ओलिगोपॉली मार्केट देयर आर ओनली फ्यू सेलर्स। वो सेलर 4, 6, 8, ऑलमोस्ट 10 से कम होते हैं। द दे मे बी प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग आइदर अ होमोजीनियस और डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट। वापस वही सेम है, डिओपॉली में दो होते हैं, यहाँ पे दो से ज़्यादा 4, 6, लेकिन 10 से ज़्यादातर कम होते हैं, उसको हम बोलते हैं ओलिगोपॉली मार्केट। नेक्स्ट मोनोप्सोनी मार्केट। मोनोपॉली का उल्टा। देखिए मोनोपॉली में अकेला सेलर था, बायर बहुत सारे थे। यहाँ पे उल्टा होता है, यहाँ पे बायर अकेला होता है। लिसन अगेन, मोनोपॉली का उल्टा। मोनोपॉली में अकेला सेलर था, बायर कई सारे थे। यहाँ पे उल्टा हो सकता है, यहाँ पे बायर अकेला होगा और सेलर कई सारे होंगे। मोनोप्सोनी इज अ मार्केट सिचुएशन व्हेन देयर इज ओनली वन बायर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब उस टाइप का सामान खरीदने वाला खाली मार्केट के अंदर इकलौता बायर है, उसके अलावा और कोई भी उस टाइप का सामान नहीं खरीदता है। तो इस टाइप के मार्केट को हम बोलते हैं मोनोप्सोनी मार्केट। अच्छा, अब कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन नहीं होगा, सर मोनोपॉली वगैरह तो बात समझ में आती है, लेकिन ऐसा मार्केट कहाँ पे हो सकता है जहाँ पे अकेला बायर और सेलर कई सारे हैं? मैं बताता हूँ, हो सकता है खासकर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में ऐसी चीज़ें होती हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बोलता हूँ, जैसे तोप मान लीजिए, तोप। अभी तोप कौन खरीदेगा? खाली गवर्नमेंट खरीदेगी, आप पर्सनल के लिए तो नहीं खरीद के ला सकते। भाई एक काम करो, एक मेरे को छोटी वाली तोप दे दो, मुझे अपने घर पे लगाना है। तो कौन खरीदता है? गवर्नमेंट खरीदेगी। या जो आर्म्स डिनोमिनेशन है कौन खरीदता है? खाली गवर्नमेंट खरीदती है। लेकिन उसके सेलर कई सारे मार्केट के अंदर कई सारी कंपनीज हैं जो गवर्नमेंट को यह सारे आर्म्स डिनोमिनेशन बेचते हैं। तो अगेन आई एम रिपीटिंग, जैसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट तोप वगैरह कौन खरीदेगा? गवर्नमेंट खरीदेगी। आर्म्स डिनोमिनेशन कौन खरीदेगा? गवर्नमेंट खरीदेगी। रॉकेट कौन खरीदेगा? गवर्नमेंट खरीदेगी। मतलब बायर कौन हुआ? एक अकेली गवर्नमेंट हुई। लेकिन वहाँ पे सेलर क्या है? कई सारी कंपनीज है जो गवर्नमेंट को ये सारे सामान बेचा करती हैं। I hope all of you have enjoyed and learned many things from the video. And if still you have any doubt or confusion, you can ask in the comment. And if there is any suggestion or feedback, also write in the comment. I'll apply from next video. Thank you very much to all of you for watching the video.